हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि सुपर टॉपअप प्लान क्या होता है और क्या जरूरत है हमारे को सुपर टॉपअप प्लान की। अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस प्लान ले रखा है तो क्या आपको सुपर टॉपअप प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सुपर टॉपअप प्लान के बारे में। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है कि सुपर टॉपअप प्लान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या फिर किसी पर्सन ने ऑलरेडी बेस प्लान ले रखा है सो सुपर टॉपअप प्लान का क्या बेनिफिट होता है। सो अगर आपने इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए और हमारे चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियो कंटेंट मिल जाता है इंश्योरेंस एडवाइजरी को ग्रो करने के लिए। सो आपने अगर बेल आइकन प्रेस कर दिया तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप वीडियो को देखकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस के साथ किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सुपर टॉपअप प्लान के बारे में। अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने बेस पॉलिसी ले रखी है, मैं यहाँ पर जस्ट एग्जांपल के लिए पहले समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने पहले से 5 लाख का एक बेस पॉलिसी ले रखी है। अब आपको लगेगा यार 5 लाख का जो इंश्योरेंस है, जो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, एक सफिशिएंट अमाउंट है। बट मैं आपको बोलूँगा, देखो कुछ लोगों के माइंड में या कुछ फैमिलीज़ के कुछ लोगों की फैमिलीज़ के अंदर ऐसा देखा गया है कि उनका इंश्योरेंस क्लेम 15 लाख का, 10 लाख का, इवन 20 लाख का, 50 लाख का भी आया है। तो अब क्या आपको लगता है कि उनको भी ऐसा लगेगा कि मेरा 5 लाख का इंश्योरेंस कवर जो है सफिशिएंट है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बोलता हूं कि अगर कुछ फैमिलीज में या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरा 5 लाख का जो इंश्योरेंस कवर है वो काफ़ी सफिशिएंट है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अमाउंट मिला हुआ है कि अगर मेरे को कोई इंजरी हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है तो 5 लाख के अमाउंट से मैं अपना ट्रीटमेंट करा सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोलूँगा जिन लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं डाउट होता है, जिन लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन होता है कि मेरे को अपना रिस्क कवर, अपना जो अमाउंट है सम एश्योर्ड है वो मेरे को इंक्रीज कराना चाहिए। सो मिड टर्म के अंदर अपनी पॉलिसी को वो कैसे इंक्रीज करा सकते हैं, इसका सॉल्यूशन है सुपर टॉपअप प्लान। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने जो बेस पॉलिसी है 1 जनवरी को परचेज करी है और उसकी जो पॉलिसी है 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। 1 जनवरी में पॉलिसी परचेज करी है, 31 जनवरी में उसकी पॉलिसी खत्म हो रही है। बट अगर मान लीजिए वो जून के अंदर एक ऐसा उसके मन में थॉट आता है, उसके मन में सोच आती है कि मेरे को अपना रिस्क कवर यहाँ पर इंक्रीज करना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि वो अपने पॉलिसी के बीच में, मतलब कि मिड टर्म के अंदर अपनी पॉलिसी का रिस्क कवर बढ़ा सकते हैं? देखो, मैं बोलूँगा कि अपनी वो बेस पॉलिसी के अंदर अपने रिस्क कवर को नहीं बढ़ा सकता। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, इसका सॉल्यूशन है सुपर टॉपअप प्लान। सुपर टॉपअप प्लान ये आपका किस तरीके से काम करता है वो भी हम बात करेंगे। मान लीजिए अब उसके मन में जून के अंदर एक विचार आया, एक क्वेश्चन आया कि मेरे को अपना रिस्क कवर इंक्रीज करना चाहिए, बट कितना करना चाहिए वो भी एक सेकंड क्वेश्चन है। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है। अब अगर मान लीजिए किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ऑलरेडी ले रखी है, अब वो सुपर टॉपअप लेना चाहता है। कंपनी उसको ऑफर करती है 15 लाख का, 10 लाख का, 25 लाख का, या फिर 95 लाख का, या फिर 45 लाख का। ये सारे ऑप्शंस उसको मिल जाते हैं कि वो इन सम एश्योर्ड से अपने रिस्क कवर को इंक्रीज कर सकता है। मान लीजिए किसी ने 5 लाख की पॉलिसी के साथ अपनी 25 लाख की पॉलिसी ऐड करा ली, ठीक है। 5 लाख उसको यहाँ पर बेस पॉलिसी से मिल जाएगा और 25 लाख रुपए उसको सुपर टॉपअप से मिल जाएगा, तो टोटल बेनिफिट उसका 30 लाख हो जाता है, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पर हमने 30 लाख का रिस्क कवर तो ले लिया, अब ये पॉलिसी मान के चलते हैं मेरी एक ए कंपनी से थी और ये पॉलिसी मैंने बी कंपनी से ले ली, या फिर एग्जांपल के लिए ये पॉलिसी मैंने एचडीएफसी से ले ली और ये पॉलिसी मैंने मैक्स से ले ली, या फिर अभी वो कंपनी हो गई नीवा बूपा से ले ली, ठीक है। अब मेरे को क्लेम कैसे मिलेगा, किस तरीके से वो क्लेम प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ में अगर मैंने 30 लाख का रिस्क कवर ले लिया, ये 30 लाख का रिस्क कवर क्या मैं जून के टाइम पे अगर ले रहा हूँ तो मेरे को क्लेम के टाइम पे वो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि अगर मैंने मिड टर्म में सुपर टॉपअप प्लान परचेज किया यहाँ पर मेरे को किस तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपने सुपर टॉपअप प्लान जो है वो किसी दूसरी कंपनी से ले लिया और आपका जो बेस प्लान था दूसरी कंपनी से था, तो इंश्योरेंस के टाइम पे, मतलब कि क्लेम के टाइम पे, अब जब आप किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हो आपसे दोनों पॉलिसी की रिक्वायरमेंट रहती है। आप दोनों पॉलिसीज अपनी हॉस्पिटल में सबमिट करते हो और सबमिट करने के बाद आप अपने दोनों कंपनीज को यहाँ पर इंटीमेट करते हो, इंटीमेशन देते हो कि भाई मेरे को यहाँ पर कुछ हॉस्पिटलाइजेशन का या फिर मेडिकल का इश्यू हुआ है और इसी वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट कराने आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको जब भी
हॉस्पिटल के अंदर आप एडमिट होते हो किसी भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए, सो अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको दोनों इंश्योरेंस कंपनी के अंदर अपना इंटीमेशन देना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, राइट। दूसरी चीज़, आपको ये तो पता चल गया क्लेम कैसे होगा, मतलब कि इंटीमेशन देंगे तो दोनों कंपनी को पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे करके कोई पर्सन अपनी डिजीज़ के लिए, अपनी बीमारी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है ट्रीटमेंट के लिए। दूसरी चीज़, अब मान लीजिए आपने ये पॉलिसी ली थी जून के अंदर और ये पॉलिसी ली थी जनवरी के अंदर, आपका जो क्लेम आता है अगस्त के अंदर आता है, ठीक है। ये कोई भी ईयर हो सकता है, कोई भी मंथ हो सकता है, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अगस्त का। तो अगर मान लीजिए आपने जनवरी में पॉलिसी ली थी बेस पॉलिसी और जून के अंदर पॉलिसी ली थी सुपर टॉपअप पॉलिसी, सो अगस्त के अंदर क्लेम आता है। सो जब आपका पॉलिसी का क्लेम आता है, सो कंपनी क्या देखेगी कि आपकी बेस पॉलिसी और आपकी सुपर टॉपअप पॉलिसी एक्टिव है या नहीं है, आपने उसका प्रीमियम पे किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ठीक है। आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि मैंने जनवरी में खरीदी या जून में खरीदी, या फिर फरवरी में खरीदी या जुलाई में खरीदी, या फिर मैंने मार्च में खरीदी या दिसंबर में खरीदी, उससे हमारा कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी पर्पस नहीं है। बट जिस टाइम पे आपका जिस मंथ में क्लेम आता है, उस पर्टिकुलर डेट को आपकी दोनों पॉलिसीज का प्रीमियम पे होना चाहिए, राइट। सो ये इंफॉर्मेशन आपने अपने क्लाइंट को बतानी है सुपर टॉपअप प्लान लेते समय। दूसरी चीज़, अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, जब आप इंश्योरेंस के लिए बात करते हो, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलते हुए बोलते हुए सुनेंगे, मतलब कि आपको सुनने के लिए मिलेगा कि मेरी कंपनी जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है, या मेरा कॉर्पोरेट पॉलिसी का प्लान हो रखा है, या फिर मेरा जो इंश्योरेंस क्लेम है ऑलरेडी मैंने 2 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है, 3 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है, या फिर मेरे को किसी हेल्थ मतलब कि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मैं ऑलरेडी कवर्ड हूँ। सो ये सारी चीज़ें आप कस्टमर से नॉर्मली देखेंगे, सुनते हुए मिलेगा आपको ये सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलेंगी कि कस्टमर आपको बोलेगा मेरी कॉर्पोरेट से पॉलिसी है, कंपनी से है, मेरे पास 2 लाख की पॉलिसी है, 3 लाख की है, 5 लाख की है। सो कस्टमर को आप समझा सकते हैं या पूछ सकते हैं कि सर जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है कंपनी से जो आपको मिली है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी का कितना कवरेज है। कस्टमर बोलेगा यार मेरी इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसकी पॉलिसी का जो कवर है वो 2 लाख का है। आप कस्टमर से आप एक क्वेश्चन पूछिए कि सर आपको लगता है कि 2 लाख की जो आपकी पॉलिसी है, क्या ये आपको फैमिली के लिए या आपके लिए क्या सफिशिएंट है। सर कल को भगवान ना करे, कल को आपको कोई ऐसी डिजीज़ या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, या जैसे कि आपने देखा कोविड के टाइम पे लोगों ने अपना ट्रीटमेंट कराया और लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उनको 10-10 लाख रुपए का बिल पे करना पड़ा। सो सर आपको क्या लगता है कि आपकी जो 2 लाख की पॉलिसी है वो सफिशिएंट है। कस्टमर बोलेगा नहीं मेरे को ऐसा तो नहीं लगता, बट मेरे पास पॉलिसी है। तो कहीं ना कहीं आप उसको एक सॉल्यूशन दे सकते हो कि सर देखो मैं आपको जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ, लेना ना लेना आपके ऊपर है, मैं जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ कि सर आप अपने 2 लाख के रिस्क कवर को अपने 12 लाख के रिस्क कवर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर अपने 2 लाख के रिस्क कवर को अपने 15 लाख के रिस्क कवर में कन्वर्ट कर सकते हो। सर अगर आप मेरे को 10 मिनट का या 5 मिनट का टाइम दो तो मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे हो सकता है। उसके लिए सर आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम या बहुत ज़्यादा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो कस्टमर को आप यहाँ पर एक सुपर टॉपअप प्लान के बारे में सजेस्ट कर सकते हो। अब सुपर टॉपअप प्लान क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बेस प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती है, प्री पोस्ट कैसे होता है, रूम रेंट की कैपिंग क्या होती है, रूम रेंट कौन से नो रूम रेंट वाले कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में। सो सुपर टॉपअप के भी नॉर्मली उसी तरीके के फीचर्स होते हैं, उसी तरीके के प्लान्स भी सुपर टॉपअप के अंदर होते हैं। जो चीज़ें यहाँ पर 2 साल के बाद बेस प्लान में कवर होती हैं, जैसे कि कैटरेक्ट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, सुपर टॉपअप पॉलिसी लेने के बाद भी वो सारी चीज़ें 2 साल के बाद कवर होंगी। सुपर टॉपअप पॉलिसी के अंदर भी 30 दिन के बाद वो सारी चीज़ें कवर होती हैं, जो कि बीमारियां इमीडिएट हो जाती हैं, आपको 30 डेज के बाद कवर होती हैं। और सेम इसी तरीके से सुपर टॉपअप के अंदर भी आपका एक्सीडेंटल इंजरी इमीडिएट बेसिस पे कवर होता है। इसके अलावा जो भी डिजीज़ होती है वो 30 डेज के बाद कवर होती हैं। अगर आपको कोई पहले से कोई बीमारी है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, तो सुपर टॉपअप प्लान के अंदर भी वो बीमारी कंपनीज 3 साल के बाद या 4 साल के बाद कवर होती है। मतलब कि जो फीचर्स बेस प्लान का होता है उसी तरीके के फीचर्स आपके सुपर टॉपअप वाली पॉलिसीज के अंदर भी होते हैं। इसके अंदर कोई फर्क नहीं है, इसका सिर्फ एक कंसेप्ट है कि अगर आप अपने रिस्क कवर को इंक्रीज करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, सो आप अपने सुपर टॉपअप प्लान को कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो, कस्टमर को बता सकते हो। वो भी मिड टर्म के अंदर आप उसको पॉलिसी कंप्लीट होने का या पॉलिसी का रिन्यूअल की डेट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो अगर मान लीजिए किसी कस्टमर ने बोला 3 लाख की 5 लाख की पॉलिसी है, सो आप उसको 5 लाख की पॉलिसी के अगेंस्ट उसको एक 25 लाख रुपए का सुपर टॉपअप प्लान सजेस्ट कर सकते हो, और उसको बोल सकते हो कि सर आप वन टाइम में हॉस्पिटल में 30 लाख रुपए तक का क्लेम यहाँ पर ले सकते हो। अगर मान लीजिए आप हॉस्पिटल में किसी ऐसी डिजीज़ के लिए एडमिट हो जाते हो जहाँ पर आपका जो बिल है वो
30 लाख रुपए आता है। सो सर आपको 5 लाख रुपए ए कंपनी से मिल जाएगा और जो आपका 25 लाख का अमाउंट है वो आपको बी कंपनी से पूरा का पूरा पेमेंट हो जाता है। सो आपका जो 30 लाख रुपीस का कवर है वन टाइम पे या फिर वन टाइम एडमिशन के ऊपर आपको पूरा क्लेम यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। सो ये आपने सुपर टॉपअप का कंसेप्ट कस्टमर को समझा दिया। इसके बाद आपने उसको फीचर्स बता दिए। अगर कस्टमर प्रीमियम के लिए पूछता है तो आपके पास हमारा डैशबोर्ड है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, पार्टनर है हमारे साथ, सो आपको पता है सुपर टॉपअप प्लान के बारे में किस तरीके से आपको प्रीमियम निकालना है। इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं आता, नॉमिनल सा आता है। अगर मान के चलिए अगर मैं यहाँ पर 25 लाख की पॉलिसी की बात करूँ एक 35 ईयर के पर्सन के लिए और यहाँ पर 2+2 अडल्ट एंड 2 चाइल्ड की पॉलिसी की बात करूँ तो यहाँ पर जो 25 लाख का प्रीमियम है आई थिंक ये 4 से 5 हज़ार के अंडर में आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। मतलब कि 5 लाख की पॉलिसी के लिए उसने कितना पॉलिसी का प्रीमियम दिया होगा, अप्रॉक्सीमेटली 18 से 19 हज़ार रुपये और 4,000 रुपये यहाँ पर पे करेगा तो 22,000 के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 22-23 हज़ार के अंदर उसको 30 लाख रुपये का रिस्क कवर मिल जाने वाला है, राइट। सो कस्टमर को आप ये समझा सकते हो कि सर आप मिड टर्म के अंदर अपनी पॉलिसी का रिस्क कवर बढ़ा सकते हो, जिससे कि कल को अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है या फैमिली में हेल्थ इश्यूज आते हैं तो आपको 30 लाख तक का क्लेम एक टाइम पर हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मिल सके, राइट। सो ये कंसेप्ट था हेल्थ इंश्योरेंस में सुपर टॉपअप प्लान का। सो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये वीडियो जल्दी से आप बताइए, कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए। बहुत सारे एडवाइजर्स के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास कंपनी का प्लान है बट मेरे को सुपर टॉपअप प्लान या किसी और हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। सो एक्चुअल में देखिए और उनकी नीड को एनालिसिस कीजिए कि उनके पास कितने का हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि उनकी कंपनी से कॉर्पोरेट प्लान के अंदर मिला हुआ है। कुछ लोगों के पास तो सिर्फ 1 लाख का प्लान होता है, 2 लाख का प्लान होता है या 50,000 का प्लान होता है। सो एटलीस्ट अगर आपने उनकी फैमिली को उनको सिक्योर कर लिया 1 लाख का 2 लाख की पॉलिसी के साथ साथ उसको सुपर टॉपअप प्लान देके सजेस्ट कर लिया, तो हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को यहां से बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको कंप्लीट इंश्योरेंस एडवाइजरी की बिजनेस की सीरीज आपको रेगुलर बेसिस पर हमारे चैनल पर सुबह 11 बजे मिलती रहे। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से अब हम मिलने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर सुबह 11 बजे।